चलिए एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्लास में बाल्यावस्था के वो बहुत सारे उपनाम जिनको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये करीब 11 भागों में मैंने इसको बांटा गया है कि 11 उपनामों से भी इसको जाना जाता है और इससे संबंधित ही बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने स्टेटमेंट भी दिए हैं। उसको हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम यहाँ उसके उपनाम जानेंगे। तो चलते हैं और 11 नामों के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसा कि पहला आप देख पा रहे हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था। तो इसी अवस्था को, बाल्यावस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, जिसको जीन प्याजे ने, किसने? जीन प्याजे ने कहा है। तो क्वेश्चन इसी तरह से आता है, कई बार रिपीट हुआ है। आप टेट के या सीटेट के जो पेपर हैं, आपके पिछले साल के पेपर हैं, उनको उठा के देख सकते हैं कि किसी भी तरह से हेर फेर कर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम जीन प्याजे ने क्या बोला बाल्यावस्था को, या तार्किक चिंतन की अवस्था जीन प्याजे क्यों बोलते हैं। जैसा कि मैंने जब आपको शैशवावस्था बताया था, तो वहाँ बच्चा तर्क तो विकसित हो जाता है उसका, लेकिन जिस तरह से तार्किक चिंतन डेवलप होता है इस बाल्यावस्था में इतना नहीं होता है। तो तार्किक चिंतन की जो अवस्था प्रारंभ होती है वो बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाती है, और जीन प्याजे ने इनको बाल्यावस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था संबोधित किया है। सेकंड नंबर पर बात करें हम, तो जीवन का स्वर्णिम काल। तो इसको सिगमंड फ्राइड ने बोला है जीवन का स्वर्णिम काल। क्यों? क्योंकि बच्चा इसी एज में विद्यालय जाता है। विद्यालय जाने के बाद मैंने पिछले लेक्चर में आपको हरलोक मोदियाक से संबंधित बहुत सारी बातें बताई थी, जो कि उसके सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास से संबंधित थी। तो उससे लिंक करते हुए यह मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि जीवन का स्वर्णिम काल क्यों है। क्योंकि जब वो स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, तो उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे मित्र मंडली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जिसको इस बात से इंडिकेट करके चलता है कि वो उसका कैसा है, स्वर्णिम काल है। नंबर 3 की बात करें, हाँ, तो यहाँ नोट कर लीजिएगा कि इसको सिगमंड फ्राइड ने बोला है इसका स्वर्णिम काल। नंबर 3 की अगर बात करें, तो जीवन का अनोखा काल। ये दो मनोवैज्ञानिक हुए, कॉल और बुश में, दोनों ने इसको संयुक्त रूप से इसको बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। नंबर 4 की बात करें हम, छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता। इसको रॉस और जेम्स, दो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने बोला है। अब छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता से क्या मतलब है? इसको एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, आपने छोटा बच्चा देखा होगा कि उसके डैडी सेविंग कर रहे होते हैं तो वो भी सेविंग करने लग जाता है। या हम लड़कियों की बात करें तो अपनी माँ की तरह लिपस्टिक या नेल पॉलिश या साड़ी पहनती है। तो क्या है, परिपक्वता नहीं है, बल्कि वो बनने की कोशिश कर रही है। कैसी? परिपक्व बनने की कोशिश कर रही है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं कि जो लड़का होता है वो पिताजी को देखकर शेविंग करने लगता है, और जो लड़कियां होती हैं वो माँ को देखकर लिपस्टिक, नेल पॉलिश या साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं, और अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं इससे इसके बच्चे जैसे वो परिपक्व हैं। लेकिन कैसी परिपक्वता है? वो छद्म परिपक्वता है, उसमें वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नंबर 5 पर जाते हैं हम, वैचारिक क्रिया अवस्था। ये जीन प्याजे ने बोला है। तो दो स्टेटमेंट, एक तार्किक चिंतन की अवस्था और वैचारिक क्रिया अवस्था, ये जीन प्याजे ने इसके बारे में दोनों ही विचार जीन प्याजे ने इसमें दिए हैं, और ये इसी को बाल्यावस्था का एक दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए, वैचारिक क्रिया की अवस्था से मतलब है कि बच्चा इतना इस उम्र में विचारशील हो जाता है। और विचारशील होने का कारण क्या है? अभी तक वो घर में था, अपने वातावरण में था, अपने माता पिता के साथ था, परिवार के साथ था, लेकिन अब वो विद्यालय जाने लगता है। तो वो विद्यालय जाने की वजह से उसके अंदर विचार करने की शक्ति पैदा हो जाती है, और उसको देखते हुए ही जीन प्याजे ने इसको वैचारिक क्रिया की अवस्था का नाम दिया है। फिर 6 नंबर की बात करें हम, तो प्रतिद्वंद्वितात्मक सामाजिकरण की अवस्था, ये किलपैट्रिक मोदी ने दिया है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, या प्रतिद्वंद्विता सामाजिकरण की अवस्था को हम समझें तो ये वो अवस्था है जब बच्चा ये चाहता है कि उसके माता पिता उससे प्यार करें, उसको चाहें। तो यहाँ जो प्रतिद्वंद्विता किससे कर रहा है? वो अपने छोटे भाई बहन से प्रतिद्वंद्विता कर रहा है।
अपने सहपाठी से प्रसन्नता कर रहा है, वो ये चाहता है कि उसके शिक्षक वो उससे प्यार करें, उसको चाहें ज़्यादा, और इसके साथ ही साथ उसके अपने छोटे भाई बहनों से भी वो प्रसन्नता कर रहा है। बोलता है कि मम्मी मुझसे प्यार करें, मम्मी मुझको चाहें, पापा मुझसे प्यार करें, मुझको चाहें पापा, छोटे से प्यार ना करें। ऐसा बच्चों के अंदर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। तो यही प्रत्युन्नता सामाजिकरण का कॉन्सेप्ट होता है। 7 नंबर की बात करें तो जीवन का निर्माणकारी काल, ये सिगमंड फ्रायड ने बोला है। सिगमंड फ्रायड के 2 स्टेटमेंट आ चुके हैं अब तक। देखिए मैं स्टेटमेंट से नहीं जोड़ूंगा, स्टेटमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, यहाँ केवल उपनाम को आपको ध्यान रखना है। तो ये जीवन का निर्माणकारी काल है। और निर्माणकारी काल क्यों है? क्योंकि बच्चा पहली बार विद्यालय जा रहा है। 4 दीवारी वो जरूर है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, लेकिन क्योंकि बच्चा विद्यालय जा रहा है तो उसका निर्माण स्टार्ट हो रहा है, और विद्यालय जाने की वजह से ही उसका निर्माण स्टार्ट हो रहा है। इसलिए इसको एक जीवन का निर्माणकारी काल के नाम से इसको नाम को संबोधित किया जाता है। जब इसी में हम 8 नंबर पर आए तो यथार्थवादी काल या वास्तविकता की एज इसको बोला गया है। ये स्टेटमेंट नहीं है, दिया नहीं है, बल्कि ये टोटली सब लोगों ने बोला है इसको, या स्टडी करने के बाद ये बताया गया है। तो यहाँ किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया गया है, तो ये आपको केवल ध्यान रखना है। टोली समूह या गैंग एज, टोली समूह या गैंग एज। देखिए विद्यालय जब बच्चा जाता है तो वो कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी समूह में जाकर मिल जाता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी इसको बताया था कि वो समूह बनाने की प्रवृत्ति या किसी समूह में शामिल होने की प्रवृत्ति होती है इसको। और इसमें देखिए टोली समूह अक्सर नहीं आते हैं शब्द, गैंग एज करके आता है। तो वो कौन सा है? ये बाल्यावस्था है। इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये अक्सर बाल्यावस्था, ये अक्सर एग्जाम में ये वाला गैंग एज वाला कॉन्सेप्ट अक्सर आता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें उत्पत्ति अवस्था। उत्पत्ति अवस्था भी बाल्यावस्था को बोला जाता है। खिलौनों की आयु, देखिए एक तो होती है खेल की आयु और ये है खिलौनों की आयु। तो जो खिलौनों की आयु है ये बाल्यावस्था है, लिख देता हूं मैं, दोनों में अंतर देख लीजिए। और जो खेल की अवस्था है उसको शैशवावस्था को बोला जाता है। तो इन दोनों में अंतर है। यदि हम खिलौनों की आयु करेंगे तो बाल्यावस्था से इसका मतलब लगाएंगे, और यदि खेल की आयु से लेते हैं तो इसका मतलब शैशवावस्था से लगा रहे हैं। उम्मीद होगी कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने नोट्स में इसको शामिल कर लीजिएगा। मैं साइड से हो जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।